Good morning, students. Today we will read first poem, The Ant and the Cricket, from Honeydew book. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. एक फेबल ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में लिया जाता है जो एक नैतिक शिक्षा देते हैं. दिस पोएम अबाउट एन ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. यह पोयम एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है जो कि एक ऐसा विचार देते हैं जिसकी सत्यता बहुत दूर है, जो केवल इतना सत्य है कि जितना एक चार टांगों वाला झिंगुर देखा होगा. श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, और निश्चित रूप से जिसकी दो टांगें होती हैं. ए सीली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक मूर्ख छोटा सा क्रिकेट, उसको गाने की आदत थी. उष्ण गर्मियों के धूप वाले और बसंत ऋतु के महीनों में फिर वह शिकायत करनी शुरू करता जब वह पाता कि घर पर उसके कपबोर्ड में कुछ भी नहीं है खाने के लिए और सर्दी का मौसम आ गया है. नोट ए क्रम टू बी फाउंड, नोट ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. एक भी खाने का कण नहीं था और बर्फ़ से ढकी उस भूमि के ऊपर एक भी फूल देखने को नहीं था, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था. ओ अब मेरा क्या होगा, क्रिकेट ऐसा कहता है. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रीपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू ए miserly ant to see if to keep him alive he would grant. लास्ट में भूखमरी और सूखा बढ़ गई. पूरी तरह से भीगा हुआ और ठंड से ठिठुरता हुआ पास ही वह एक कंजूस चींटी के पास गया, यह देखने के लिए कि क्या उसे जीवित रखने के लिए वह उसे कुछ दे सकती थी. Him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. उसे वर्षा से आश्रय देगा और एक मुट्ठी भर अनाज का उसने केवल उधार मांगने की इच्छा की थी, वह इसे कल चुका देगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे भूख और दुख से मरना है. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not. फिर चींटी क्रिकेट से कहती है, मैं तुम्हारा सेवक और मित्र हूँ, लेकिन हम चींटियाँ कभी भी उधार नहीं लेते हैं और हम चींटियाँ कभी उधार देते भी नहीं हैं. लेकिन डियर क्रिकेट, मुझे बताओ, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम उष्ण था, जब मौसम हमारे अनुकूल था? क्रिकेट ने कहा, मैंने नहीं किया, कुछ भी बचाव नहीं किया, कुछ भी सेव नहीं किया. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेइंग सर यू से. मेरा दिल इतना खुश था कि मैं दिन और रात गाता रहा, क्योंकि मुझे प्रकृति में गाना बहुत ही सुंदर लगता था. क्या तुमने गाया श्रीमान जी, तुम बताओ. गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तब जाओ, चींटी उससे कहती है, और सर्दी की ऋतु नाचते हुए बिताओ. इस प्रकार से अंत में उसने हिचकिचाहट के साथ उसके
उस डोर को छोड़ दिया और दरवाजे के बाहर बेचारा छोटा सा क्रिकेट मुड़ा। लोक कथाएँ इसे झूठी कहानी बताती हैं, लेकिन मैं इसकी सच्चाई को पुख्ता करता हूँ। कुछ झिंगुर 4 टांगों के होते हैं और कुछ की 2 टांगें होती हैं। So we have completed this poem today.